1 रुपए पे कोई स्टॉक बाई किया है और 100 रुपए वो चला गया, और अभी आपका टारगेट क्या रहता है, लॉन्ग टर्म टारगेट रहते हैं, यानी कि या तो 1 रुपए वाला आप 200 रुपए पे निकालोगे या 500 रुपए पे निकालोगे। अब वो 100 रुपए से ही रिवर्स होने लगे और वो आपके 0.5% तक पहुंच जाए, तो आपका क्या होगा, जो 100 रुपए चल रहा था वो 50 रुपए चलने लगेगा, ये होगा ना। अब वो 50 रुपए चलने लगा तो यानी कि आपका प्रॉफिट 50 रुपए घट गया होगा, तो कुछ लोग उसमें से एग्जिट करेंगे, उस 50 रुपए को बुक कर लेंगे और फिर एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि उनका टारगेट क्या था, 200 रुपए का था, मार्केट उनकी डायरेक्शन की तरफ चल नहीं रहा है, तो वो एग्जिट कर जाएंगे। तो वहां पे कुछ पैनिक सिचुएशन क्रिएट्स होती है, जिस वजह से मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करने के बाद कुछ मोमेंटम दे देता है, जैसे कि 0.5% है, 0.6% है और 0.786 है, ठीक है, यानी कि 0.5, 6 और 0.7%, ठीक है। अब 7% पे ज्यादा बड़ा मूवमेंट इसी वजह से आता है क्योंकि वो वही पोजीशन होती है मार्केट के पास में जिस पोजीशन से वो गिर रहा था, यानी कि जहां पे सेलर एक्टिवेट हो रहे थे वो पोजीशन उसके उनके नियर बाय की होती है, आसपास की। तब भी मार्केट अगर उनकी डायरेक्शन में दौड़ता है तो समझ लो आपकी तरफ 80 की स्पीड से आती हुई गाड़ी, आप रोड पे खड़े हो और आपकी डायरेक्शन की तरफ वो 80 की स्पीड से गाड़ी आ रही है, तो आप हटोगे या रुकोगे, वहां पे हटोगे, बेसिक सी बात है। तो जब इनकी तरफ तेजी से मार्केट आ रहा होता है, इनके अपोजिट मार्केट आ रहा होता है, तो ये लोग थोड़ा अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं, आधी बुक कर लेते हैं और आधी मार्केट में होल्ड करते हैं, आधी तब एग्जिट करते हैं तब इनकी एक्चुअल पोजीशन वो आ जाए या इनके एसेट खत्म हो जाए। जब भी 0.5% आता है तो वो मार्केट का ध्यान रखो, एक रिजेक्शन लेवल भी है, कैसे कि मार्केट वहां से दोबारा से रिवर्स भी कर जाएगा और ब्रेक भी कर जाएगा। अब ऐसे लेवल्स पे आपको देखना होता है कैंडल्स का बिहेव, क्या कैंडल्स का बिहेव, कैंडल कैसे रिएक्ट कर रही हैं, क्या कैंडल्स कोई ऐसा बन रहा है कि नीचे की तरफ से उस कैंडल में हमें काफी बड़ा क्या दिख रहा है, बार सा दिख रहा है, या वीक काफी बड़ी दिख रही है और ऊपर की तरफ एक छोटी सी बॉडी दिख रही है। अगर ऐसी कोई कैंडल बन रही है तो मतलब ये कैंडल जो है एक बुलिश ट्रेंड की कैंडल है, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। बार बार मार्केट इस तरीके की वीक क्रिएट करता रहता है अपने लेवल्स पे, मतलब ये समझ सकते हो आप कि उस लेवल से बार बार बाइंग करी जा रही है उस लेवल्स को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी कैंडल्स अगर इन लेवल्स के आसपास बनती है तो वहां से आप प्लान कर सकते हो कॉल साइड का छोटा सा एसएल लेके, या उस लेवल से ऊपर कोई अपना प्रीमियम का चार्ट देख के मोमेंटम को आप कैप्चर कर सकते हो। हम रिजेक्शन को कैसे समझे, रिजेक्शन को ऐसे समझेंगे अगर वहां पे बार बार कैंडल्स ऊपर की तरफ से वीक क्रिएट कर रहा है और काफी टाइम तक सस्टेन कर चुका है तो फिर वो मार्केट वहां से नहीं जाने वाला। या आप उसे इस तरीके से भी समझ सकते हो कि लास्ट टाइम अगर मार्केट ने 0.5% के आसपास काफी वोलेटाइल किया है अपने आप को, यानी कि यहाँ पे बड़ी जिगजैग कैंडल्स बनाई है, जैसे यहाँ पे काफी देर तक टाइम पास किया, अब दोबारा से मार्केट घूम के इस लेवल पे आया है, तो आप इस जिगजैग से ये समझ जाओगे कि मार्केट इस लेवल पे दोबारा से जिगजैग कर सकता है अभी, क्योंकि अगर ये जिगजैग का यहाँ पे किया मतलब मार्केट यहाँ से भी ऊपर कोशिश कर रहा था जाने की लेकिन गया नहीं, यहाँ से नीचे की तरफ चला गया, तो मार्केट यहाँ पे भी अगर जिगजैग कर रहा था दैट्स मीन यहाँ पे भी नीचे की तरफ जा सकता है। आई होप आप मेरी बात समझ गए हो, ठीक है। अभी हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, जब मार्केट इधर था कहीं ना कहीं, तो हम कहाँ से फिबोनाची को ले रहे थे, यहाँ से ले रहे थे, बिकॉज यहाँ से एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ था इस जगह से और मार्केट ने काफी अच्छा ट्रेंड इसी जगह से पकड़ा था और यहाँ से एक रिजेक्शन भी लिया था, तो एक रिजेक्शन वाली जगह भी तो परफेक्ट जगह थी यहाँ पे फिबोनाची को ड्रॉ करने की, ठीक है। अभी आप देखोगे मार्केट ने 0.5% का ब्रेकआउट दिया और ये एकदम ही ब्रेक होके कहाँ पहुंच गया, 0.786 के लेवल के आसपास पहुंच गया, यानी कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे पहुंच गया, अपने जिस ट्रेंड को वो कंटिन्यू कर रहा था अब उसके अपोजिट दूसरा ट्रेंड चालू हो गया, यानी कि एक बेरिश ट्रेंड चालू हो गया बुलिश ट्रेंड के बजाय, और बुलिश ट्रेंड में जाने की मार्केट की कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई, यानी कि लेट हो गया मार्केट, अब डाउन ट्रेंड में जाना चाहता है, ऐसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब वो लेवल्स कौन कौन से हैं जहां से मार्केट और तेजी से बेरिश हो सकता है, जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था 0.786, यानी कि ये लेवल्स अगर ब्रेक होता है तो मार्केट का ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। अभी हम इसको मार्क कर लेंगे 0.886 क्योंकि यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन नहीं लिया है अभी भी, ठीक है, इसके ऊपर ही क्लोज किया अपने आप को, तो ये एक बैंक निफ्टी का हमारे पास क्या होगा, एक लेवल होगा, ठीक है। इसको हम मार्क कर लेंगे, हमने ये लेवल मार्क कर लिया, ठीक है। अब 0.5% हमारे पास नहीं है, ठीक है, और पूरे के पूरे जो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेंड हमने देखा था उस ट्रेंड का सारा यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है। अब नए टारगेट्स हमें नहीं मिले, सिर्फ एक लेवल मिला है 0.86 का, ठीक है। अब हम आगे के लेवल, नीचे के लेवल्स अगर हम देखना चाहते हैं और नीचे के, कि मान लो 0.86 अगर यहाँ से ब्रेक हो गया तो आगे के लेवल्स और क्या हो सकते हैं, उसके लिए हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, कहां से, यहाँ से नीचे की तरफ से, ठीक है, और ऊपर की तरफ जाके देखेंगे फिबोनाची और आगे के लेवल्स कैसे निकाल के दे रहा है, ठीक है। जैसे ये यहाँ से हमने यहाँ तक का फिबोनाची को ड्रॉ कर दिया,
अब आप देखोगे इसमें ये किस लेवल पे 0.5% का, इसमें भी इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये 0.6% पे, अब हमने बड़े लेवल्स पे देखा इसको, और ज्यादा बड़े लेवल पे देखा तो ये कहाँ पे 0.6% पे है। और हमने छोटे लेवल पे देखा तो ये लेवल कौन सा था, कौन सा लेवल था, ये नियर बाई 0.786 का लेवल था, ठीक है। ये दोनों लेवल थे यही, यानी कि ये दोनों लेवल यहाँ नियर बाय है, यानी कि यहाँ एक इंपोर्टेंट रिजेक्शन है। कैसे, बड़े टाइम फ्रेम पे भी 0.86 का यहाँ पे लेवल है, और उससे भी बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको 0.6% का भी रिजेक्शन है। दैट्स मीन अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर दूं 0.6% की, तो मुझे यहाँ पे पता लग रहा है कि यहाँ पे अब मेजर लेवल आ गया। यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से इस बॉक्स में मार्क करूं तो ये बॉक्स मेरा सही होगा, ठीक है। इस बॉक्स से भी मैं मार्क कर सकता हूँ और इन लाइन से भी मैं मार्क कर सकता हूँ इसे, ठीक है। दोनों मेजर लेवल आसपास ही हैं। अब आप देखोगे अगर ये अपना पुराना, यानी कि जो यहाँ से फिबोनाची लिया था, अगर अपना ये 0.786 ब्रेक करता है तो अपने बड़े वाले फिबोनाची यानी कि बड़े वाले ट्रेंड का 0.786 का यहाँ पे टच कर देगा, ये लेवल टच कर देगा, कहने का मतलब है, ठीक है। तो हमें इस लेवल के बाद एक और लेवल मिल गया इधर का, समझ पा रहे हो, ये ऊपर वाले लेवल को छोड़ के नीचे वाला लेवल भी मिल गया, ठीक है। और हमारे पास एक लंबा टाइम फ्रेम हमें पता लग गया कि अब मार्केट अगर बेरिश हो गया तो ये एक मेजर लेवल है। क्या, कौन सा लेवल मेजर है, जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। अगर ये लेवल टूट गया मतलब जो ये मार्केट का ट्रेंड है, जो ये मार्केट का ऐसा ट्रेंड है, पूरा ट्रेंड, पूरा स्ट्रक्चर मार्केट का बदल जाएगा। इसके बाद मार्केट केवल इन लेवल्स तक हिट करेगा, वापसी जाएगा, रिजेक्शन लेगा तो इन लेवल्स तक ही जाएगा और फिर नीचे की तरफ, ये ध्यान करना। तो हमारे पास बैंक निफ्टी में सारे लेवल्स मिल गए और दोनों लेवल्स नियर बाय हैं, 0.6% एक बड़े लेवल पे, ठीक है, और एक छोटे लेवल पे 0.786, ठीक है। यानी कि 0.6% ये रहा, 0.7% ये रहा, ठीक है। और उसके बाद एक बड़े लेवल का 0.7% ये रहा, ठीक है। ये हमारे पास मेजर लेवल है जो हमने मार्क कर दिए। यहाँ से जब बेरिस का हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ करके फिर हम इसका 0.5% देखेंगे, यानी कि ये अगर बेरिस दोबारा से बुलिश होने लगा तो ये 0.5% तक होगा और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगा, ठीक है। अगर ये 0.5% ब्रेक कर गया तो फिर से वो अपने पुराने ट्रेंड में चला जाएगा जिस ट्रेंड में वो चल रहा था, यानी कंटिन्यू बुलिश हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक मेजर लेवल ऊपर का भी मिल गया, लोअर में, ठीक है। अब हमें कुछ मेजर्स लेवल मिल गए जो एक डे टाइम फ्रेम वाले हैं। आपको समझ में आ गया ये लेवल्स, फिबोनाची ड्रॉ करना भी आ गया, कैसे फिबोनाची को हमने ड्रॉ किया और कैसे हमने सारे लेवल्स निकाल लिए। ये बाकी हम हटा देते हैं।